जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो विगत वर्षों में पूछा गया था। यदि आप टीचर भर्ती, सहायक शिक्षक, लेक्चरर, लैब असिस्टेंट, छात्रावास अधीक्षक इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, HIV का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन अच्छे से समझते हैं हम। ह्यूमैनिटी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन सी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या ऑप्शन डी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वर्च्यू। तो खैर वर्च्यू वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो एच का मतलब होता है ह्यूमन और आई का मतलब होता है इम्यूनो। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन को आप ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन सी में बैक्टीरिया था तो बैक्टीरिया तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी में वर्च्यू था, वो भी नहीं हो सकता। तो आपके पास 2 ऑप्शन था, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। अब चूंकि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी भी नहीं होता, ह्यूमन होता है। इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जोस्टर नामक वायरस के कारण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी रेबीज या ऑप्शन डी हैजा। इसको 2019 एसएससी एग्जाम में पूछा गया था, जो कि व्यापम लेवल का ही है, मान सकते हैं। तो जोस्टर नामक वायरस से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? पोलियो, रेबीज, चेचक या हैजा। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी चेचक नामक रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, जिसको 2016 में पूछा गया था। इसमें से कौन सा संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग का तात्पर्य होता है वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी स्कर्वी या ऑप्शन डी मधुमेह। तो खैर मधुमेह, स्कर्वी ये तो संक्रामक रोग होता नहीं है। मधुमेह अर्थात शुगर, और स्कर्वी मतलब जो आपके दांतों से संबंधित होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी खसरा, जो कि संक्रामक रोग होता है। देखिए किस रोग के लिए टेस्ट एंड ट्रीट की नीति अपनाई जाती है, मतलब आप टेस्ट करवाइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए, जिसको 2017 एसएससी में पूछा गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसके लिए टेस्ट एंड ट्रीट की नीति अपनाई जाती है। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी पोलियो या ऑप्शन डी क्षय रोग। चलिए अच्छे से इसका आंसर सोचिए, क्या आ सकता है इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी HIV, मतलब आपको टेस्ट कराना है और टेस्ट के बाद आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। लगभग इसी के जैसी नीति टीबी में भी अपनाई जाती है, हल्का सा वो चेंज होता है। अब देखिए कौन सा सूक्ष्म जीवी की वजह से चिकन पॉक्स होता है। बैक्टीरिया की वजह से होता है कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है कि शैवाल विषाणु की वजह से। अब इस क्वेश्चन को 2018 रेलवे में पूछा गया था। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी विषाणु। विषाणु के कारण चेचक या छोटी माता जैसी बीमारी होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सारा वैसे तो प्रश्न है। अच्छा, पोलियो टीका का विकास किसने किया था, इसको एक बार देख ले हम। ऑप्शन है मैडम क्यूरी, तो खैर मैडम क्यूरी तो आ नहीं सकते, इन्होंने तो रेडियम का खोज किया था। ऑप्शन बी जोनास एडवर्ड, ऑप्शन सी लुइस पास्चर या ऑप्शन डी अल्फ्रेड बी नोबेल। तो नोबेल ने परमाणु बम का खोज किया था। तो या तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी। चलिए तो ध्यान से सोचिए, आपको एग्जाम में ये सोचना होगा
वैज्ञानिक के बारे में समझ विकसित करना होगा, तब आप इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जोनास एडवर्ड। अगला क्वेश्चन देख लें जिसको 2019 में पूछा, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? एड्स, कैंसर, टाइफाइड या यक्षमा। तो विडाल परीक्षण से किस रोग की पहचान की जाती है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड ज्वर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते जाते हैं, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारा है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है अर्थात जीवाणु है जिसके कारण मानव शरीर में बीमारी होता है? तो इसमें से आपको बताना है कि बैक्टीरिया कौन है। ऑप्शन ए, जोस्टर, ये तो वायरस है, बैक्टीरिया नहीं होगा। ऑप्शन बी, ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन सी, साल्मोनेला, या ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम फ्लेसीपेरम। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड। मतलब जो टाइफाइड होता है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन साल्मोनेला टाइफी है, याद रखिएगा। कौन सी बीमारी मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होती है? सबसे सरल प्रश्न है, सबको पता होगा। इसका आंसर आप स्वयं बताइएगा, ठीक है। ऐसा कौन सी बीमारी है जो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? यदि आपको बैक्टीरिया का संक्रमण हो रहा है तो सबसे आम इलाज क्या हो सकता है? ऑप्शन है एस्प्रिन। तो खैर एस्प्रिन तो आम इलाज है नहीं। ऑप्शन बी, एंटीबॉडी। ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन डी, एंटीजन। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। यदि आपको बैक्टीरिया हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स लेना होगा, जैसे पेनिसिलिन एटसेट्रा। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे बहुत सारा क्वेश्चन है। अच्छा, किस कृमि के कारण हाथी पांव होता है? केचुआ, सूत्री कृमि, फाइलेरियामी कृमि या गोल कृमि? बहुत सरल सा सवाल है। ऑप्शन में इसका आंसर छुपा हुआ है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, फाइलेरियाई कृमि, जिसको फाइलेरिया रोग कहते हैं या हाथी पांव कहते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए, सूखा रोग। अब ये तो विटामिन डी के कारण होता है। ऑप्शन बी, रेबीज। रेबीज जो है चूहों के काटने से होता है। ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस, या ऑप्शन डी, स्कर्वी। तो आपको इसका आंसर लगभग पता चल ही गया होगा, आपने सोच लिया होगा। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, स्कर्वी। देखिए, विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किस फल में पाई जाती है? ऑप्शन ए, मिर्च। ऑप्शन बी, टमाटर। ऑप्शन सी, अंगूर, या ऑप्शन डी, नींबू। सबको पता चल गया होगा, लगभग आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर क्या आ सकता है? विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है ऑप्शन डी, नींबू में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, 27। रक्त अल्पता, जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं, तो एनीमिया विटामिन की कमी से होती है, तो कौन सी विटामिन की कमी से होती है? ये एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिसको 2019 में पूछा गया। तो ऑप्शन ए जो है विटामिन B1 होना चाहिए। ऑप्शन बी, विटामिन B2। ऑप्शन सी, विटामिन बी, या ऑप्शन डी, विटामिन B12। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, विटामिन B1। ऑप्शन बी, विटामिन B2। ऑप्शन सी, केवल विटामिन बी, या ऑप्शन डी, विटामिन B12। सो इसका आंसर आएगा विटामिन B12, जिसके कारण एनीमिया बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको 2018 में पूछा गया। रतौंधी किसकी कमी से होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। ऑप्शन ए में विटामिन बी, ऑप्शन बी में विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, आपने सोच लिया होगा। चलिए अब मैच करके देखिए इसका आंसर क्या आ सकता है। तो रतौंधी रोग जो है आपके विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में नहीं आता? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी स्कारबिक एसिड या ऑप्शन डी फोलिक एसिड। तो लगभग इसको सबको पता चल ही गया होगा। ऐसा कौन सा इसमें विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स श्रेणी के अंतर्गत, सीरीज के अंतर्गत नहीं आता? सो इसका आंसर आएगा विटामिन सी, स्कारबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है? विटामिन ऑप्शन ए देखिए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन ई। तो आपको पता चल गया होगा मानव में रक्त का थक्का किस विटामिन से बन पाता है। चलिए तो अच्छे से सोचिए। ओके, अब इसका आंसर हम लोग चेक करके देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा विटामिन के, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जम पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखा रोग, जिसको रिकेटस कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सबको पता होगा इसका आंसर, लगभग सब जानते भी होंगे। सो इसका आंसर आएगा विटामिन डी, ऑप्शन बी। ओके, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आती है? सो इसका आंसर आएगा अवसादकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से इसको देखिए, इसका आंसर आपको ही देना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट चेन, ऑप्शन बी लुइस पास्चर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखिए और प्रयास करिए कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए। सबसे पहले आप एक बार टेस्ट लेकर देख लें कि आपसे कितना क्वेश्चन बन पाया, उसके पश्चात पुनः आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।